बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय घटिया हरकतों से बाज न आए। एलडीए की वेबसाइट हैक कर ली। एलडीए की वेबसाइट आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। बिल्कुल, भारतीय घटिया हरकतों से बाज न आए। एलडीए की वेबसाइट हैक कर ली गई है। एलडीए की वेबसाइट आर्जी तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। भारतीय हैं जो कि घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहे, एक के बाद एक साइट्स हैक किए जा रहे हैं। एलडीए की वेबसाइट हैक हो चुकी है और एलडीए की वेबसाइट आर्जी तौर पर इस वक्त मुअत्तल है। शहर में 217 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बन गईं। एलडीए ने लेस्को को गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम्स को बिजली देने से रोक दिया। एलडीए ने कंपनी के शोबा प्लानिंग को गैर मंजूर शुदा सोसाइटीज की फहरिस्त अरसाल कर दी है। फहरिस्त के मुताबिक आफ्ताब गार्डन बागड़ियां, अलमदीना गार्डन बागड़ियां, राना पार्क बागड़ियां होम्स, फिरोज पार्क, हकीम टाउन, जीवा पार्क और मेराज होम्स में बिजली नहीं दी जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स, पार्क एवेन्यू इनक्लेव, शरीफ पार्क 1 एंड 2, तैयब टाउन, जहीर विलास, बहरिया ऑर्चर्ड फेज 3 एंड 4, पार्क टाउन, हाफिज टाउन, मंजूर गार्डन, अलकदीर एसोसिएट्स, एलडीए एम्प्लॉयज, गोल्ड एशिया एनक्लेव में भी बिजली देने से रोक दिया गया है। इसके अलावा पंजाब होम्स, आबाद गार्डन, जेडे गार्डन, डीएचबी हाउसिंग स्कीम, रहमान सिटी, अल रहमत टाउन, थीम पार्क, शाहीन गार्डन, मदीना गार्डन, बरकत टाउन, अलकमर होम्स, इंजीनियर्स पार्क, चुगताई गार्डन, अलफजर सिटी, अर्बन होम्स, अल बशीर होम्स, ग्रीन कैप हाउसिंग स्कीम को भी बिजली नहीं दी जाएगी। जबकि बिलाल टाउन, आरडीएल गार्डन, गिलानी होम्स, वहीद ब्रदर्स, इकबाल बाग, अनवर टाउन, फैसल टाउन फेज 2, पंजाब गार्डन, अल जन्नत, अरशद गार्डन, नजीर गार्डन और आमिर टाउन समेत दीगर सोसाइटीज को बिजली नहीं दी जाएगी। जिनाह अस्पताल से करीम ब्लॉक ट्रैफिक के सताए हुओं के लिए बुरी खबर सामने आ गई। करीम ब्लॉक अंडरपास का मंसूबा मुआखिर, फंड्स की कमी और ट्रैफिक के मुमकिना मसाइल का बड़ा सबब। प्रोजेक्ट आइंदा माली साल में फिर से ज़ेरे गौर लाया जाएगा। ट्रैफिक मसाइल के सबब शेरावाला गेट फ्लाईओवर, शाहकाम फ्लाईओवर और गुलाब देवी अंडरपास पर मरहलावार काम का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स को तरजीही बुनियादों पर मरहलावार शुरू करने का फैसला किया। करीम ब्लॉक अंडरपास और फ्लाईओवर मंसूबा रवां साल से निकाल दिया गया, जबकि आइंदा माली साल में पेश किया जाएगा। आपको बताएं कि शहर में कचरे की भरमार है। कूड़ा करकट से जान छुड़ाना मुश्किल हो चुका है। हमदानी पार्क, चंद्राय रोड और पीको रोड पर कचरा सड़कों की जीनत बन चुका है। गार्डन टाउन के रिहायशी सफाई की दुहाई देने लगे। कोई एक गली या मोहल्ला नहीं, शहर का शहर ही कचरे से अटा पड़ा है। हमदानी पार्क, चंद्राय रोड पर कूड़े का अंबार लग गया। पीको रोड पर जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं। वफाकी वजीर शफकत महमूद और सूबाई वजीर मुराद रास का हल्का भी कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। शेरशाह ब्लॉक, गार्डन टाउन, हिमायत इस्लाम गर्ल्स कॉलेज के सामने कूड़ा बिखरा पड़ा है। धर्मपुरा, मुस्तफाबाद के मकीन भी सफाई की नाकिस सूरत हाल से तंग आ चुके हैं। शहरियों का कहना है कि जो हुक्मरान सफाई के इंतजाम नहीं कर सकते, वो बड़े बड़े मसाइल क्या हल करेंगे। जिंदगी है, यहाँ पे रिक्शे वालों ने भी गंद डाला हुआ है। यहाँ पे कूड़ा उठाने आते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। बहुत ज्यादा लड़कियों का कॉलेज है, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। हसनैन आबाद के मकीन भी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। अहले इलाका ने कैंटोनमेंट बोर्ड के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। LWMC किराए की मशीनरी से काम चला रहा है, जिसकी वजह से सफाई का मसला मुस्तकिल दर्द सर बना हुआ है। जिसमें यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर जियाले सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब के बाहर जश्न मनाया। पार्टी क़यादत के हक में नारे लगाए, मिठाइयाँ तकसीम की और आतिशबाजी का मुजाहरा किया। सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन जमातों के मत उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की तारीखी जीत ने सियासत के मैदान की काया ही पलट दी। जीत की खबर सुनी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने जश्न का समा बांध दिया। कारकुनों की बड़ी तादाद लाहौर प्रेस क्लब पहुंच गई, जहां उन्होंने फतह का जश्न मनाते हुए मिठाइयां तकसीम की, आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया। जियाले अपने कायद की जीत पर खुशी का इजहार करते रहे। कारकुनों का कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी की जीत दर हकीकत अवाम और हक की जीत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासी बसीरत को मेरे चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो सियासत की है, उससे हम समझते हैं कि अब ये तब्दीली होगी और गरीब आवाम को उसका राइट हक दिया जाएगा। ये खुशी हमारी ही नहीं, ये पूरी आवाम के लिए है। गिलानी साहब की फतह से वो बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि गिलानी साहब की असल में फतह इस हुकूमत की जो है वो समझ ले कि शिकस्त हुई है। पीपल्स पार्टी के जियाले कहते हैं कि अब मौजूदा हुकूमत को अपना बोरिया बिस्तर गोल करना होगा। आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवाम का होगा। कैमरामैन रिजवान अली के साथ इसरार खान, सिटी 42।
برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ پولٹری مافیا اور حکومت کے اتحاد نے مرغی 345 روپے فی کلو کر کے عام آدمی کی پہنچ سے دور کر دی ہے۔ برائلر مرغی کی گوشت کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ۔ برائلر مرغی کی قیمت میں 6 روپے فی کلو اضافے سے سال کی بلند ترین سطح 345 روپے فی کلو پر پہنچ گئی۔ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے برائلر مرغی کے گوشت کی سرکاری قیمت 345 روپے فی کلو اور فارمی انڈے 154 روپے فی درجن ہو گئے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں ان کو یہ ہمارے وزیر اعظم کو چاہیے کہ بجائے یہ قیمت کو نیچے لانے کے یہ اپ کر رہے ہیں۔ غریب انسان سے اتنی کا رینج دور ہوگی ہے نا مرغی، وہ اس کا بچہ کہے کہ پاپا میں نے کھانی ہے مرغی تو وہ کہاں سے لے کے جائے گا؟ یہ سامان میں لے کے جاتا رہا ہوں، یہ جتنے میں 10 کلو جاتا تھا اب اتنے میں 5 کلو جا رہا ہے۔ اور یہ مرغی ہے، مرغی آج سے مہینہ 2 مہینے پہلے 250 روپے تھی، اب دیکھیں 345 روپے ہو گئی ہے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ پولٹری مافیا اور حکومت کے اتحاد نے مرغی عام آدمی کی پہنچ سے دور کر دی ہے۔ تاجروں کو 5 روپے فی کلو تک منافع کا مارجن دیا جاتا ہے، باقی سارا منافع پولٹری مالکان کما رہے ہیں۔ مرغی مہنگی ہونے سے گاہکوں میں کمی آئی ہے۔ حکومت گوشت کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے خلاف کمیٹی تشکیل دے۔ تاجروں کی کاروباری زندگی اوپر بہت برا اثر ہے اس چیز کا، کیونکہ روزانہ تو تاجر ہے 20-25 ہزار روپے کا نقصان اس میں برداشت کر رہا ہے۔ اب اس میں دکاندار کسی چیز کے اثر انداز نہیں کرتا، جو ریٹ پیچھے گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے، جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے ریٹ طے ہو کے آتا ہے، وہ اس ریٹ پہ دکاندار کو بیچنا ہے۔ سرکاری نیز نامے کے مطابق زندہ برائلر تھوک ریٹ 230 روپے اور پرچون میں 238 روپے فی کلو، جبکہ فارمی انڈے 154 روپے فی درجن اور انڈوں کی پیٹی 4500 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اشیاء خوردنوش میں سستا ترین پروٹین سمجھا جانے والا برائلر مرغی کا گوشت سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، جس پر اہل علاقہ اور شہری مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ حکومت وقت قیمتوں میں کنٹرول کرے تاکہ رمضان المبارک سے قبل سستا پروٹین ہر انسان کی پہنچ میں آ سکے۔ کیمرامین علی شیخ کے ہمراہ سعید احمد سعید، لاہور۔ ابھی آپ کو بتائیں، وفاقی حکومت کے زیر انتظام شیخ زید ہسپتال کی ابتر صورتحال، دل کے مریضوں کی تشخیص کی سہولت ناپید، ٹاپ آئی ٹیسٹ کٹس کی عدم دستیابی، ٹیسٹ کے لیے مریضوں کو دوسرے ہسپتالوں میں بھیجا جانے لگا ہے۔ شیخ زید ہسپتال علاج معالجے کی فراہمی کے حوالے سے ابتر صورتحال سے دوچار ہے۔ بد انتظامی کے باعث دل کے دورے کی تشخیصی ٹیسٹ ٹاپ آئی تک ایمرجنسی میں میسر نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹاپ آئی ٹیسٹ کی کٹس ختم ہونے کے بعد سے نہیں خریدی جا سکی، جس کی وجہ سے ایمرجنسی میں دل کے مریضوں کی تشخیص نہیں ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کا شہریوں کے لیے یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام آئندہ مالی سال کے لیے تخمینہ تیار ہے۔ پروگرام کے لیے حکومت کو 78 ارب روپے دینا ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے احکامات پر لاہور سمیت پنجاب بھر میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کے تحت ہر شہری کو صحت کارڈ دستیاب ہوگا، جس سے وہ مفت علاج معالجے کی سہولیات سے آراستہ ہوں گے۔ پنجاب حکومت اس پروگرام کو حتمی شکل دینے کے لیے کوشاں ہے، جبکہ محکمہ اسپیشلائزڈ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے حکومت کو منصوبے پر آئندہ مالی سال میں آنے والے اخراجات کے حوالے سے بھی آگاہ کر دیا ہے، جس میں محکمے نے 2021-22 کے بجٹ میں 78 ارب روپے کا تخمینہ لگایا ہے، جبکہ حکومت کو تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں۔ اس سے قبل صحت سہولت کارڈ پروگرام بھی مختلف اضلاع میں جاری ہے، جس پر حکومت سالانہ 24 ارب روپے کے اخراجات کر رہی ہے۔ صحت سہولت کارڈ میں حکومت کو اس وقت 12 ارب روپے کے فنڈز کی کمی کا بھی سامنا ہے، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ مالی حالات بہتر ہونے پر اس پروگرام کے لیے مکمل بجٹ دیا جا سکتا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کی منظوری میں تیزی سے نہیں، پلاننگ سے کام لینا ہوگا۔ عوامی پیسہ بچانے کے لیے 500 ملین سے زائد کے منصوبوں کی منظوری سے قبل فیزیبلٹی لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ منسٹری آف پلاننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹو نے تمام صوبوں کے ترقیاتی بورڈز کو آگاہ کر دیا۔ ناقص پلاننگ کے باعث ترقیاتی منصوبوں پر عوام کا پیسہ ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بڑے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری سے قبل فیزیبلٹی لازم قرار دے دی گئی ہے۔ منسٹری آف پلاننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹو نے عمل درآمد کے لیے تمام صوبوں کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈز کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ پروجیکٹ کی منظوری سے قبل منصوبے کی فیزیبلٹی کے لیے پلاننگ کمیشن 2 جمع کروایا جائے گا۔ فیزیبلٹی رپورٹ کے پیش نظر ہی منصوبے کی منظوری کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ تمام پروجیکٹ جن میں انفراسٹرکچر کمپوننٹ
मंसूबे की कुल लागत का 30% या इससे जायद होगा। इसके लिए भी फिजिबिलिटी लाजमी होगी। 500 मिलियन से कम लागत वाले प्रोजेक्ट पर फिजिबिलिटी की पाबंदी नहीं होगी। महकमे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पंजाब ने अमल दरामद करवाने के हवाले से तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज को आगाह कर दिया है। बड़े मंसूबों का प्लानिंग कमीशन जमा करवाने से कबल फिजिबिलिटी के लिए PC2 पहले जमा करवाने की हिदायत जारी की गई है। पंजाब में किस महकमे ने कितना टैक्स इकट्ठा किया, रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन रेवेन्यू इकट्ठा करने में सबसे आगे निकल गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स की डिमांड में 2 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफा किया, जिससे सूबे के ज़ाती महसूलात में 9% इजाफा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बजट 2020-21 में तखमीना शुदा महसूलात का 60% इजाफा किया। एक्साइज एंड टैक्सेशन ने 53% और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 48% इजाफा किया। बोर्ड में बताया गया कि पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में 45% इजाफा हुआ, जबकि मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन में 46% बेहतरी आई। गैर मनकूला शहरी जायदाद, फार्म हाउसेज और लग्जरी हाउसेज पर टैक्स कीमत में तखमीना शुदा महसूलात का 63% इकट्ठा किया जा सकता है। अभी आपको बताएं कि FBR ने IG ऑफिस का 2 साल का विद होल्डिंग टैक्स ऑडिट शुरू कर दिया है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। रीजनल टैक्स ऑफिस के विद होल्डिंग जोन ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑफिस का 2 साल का विद होल्डिंग ऑडिट शुरू करके रिकॉर्ड तलब कर लिया। FBR ने IG ऑफिस से साल 2017 और 2018 के दौरान मिलने वाले बजट और अखराजात का मुकम्मल रिकॉर्ड मांग लिया है। FBR ने IG ऑफिस से असला, गाड़ियों, वर्दियों, वायरलेस, स्टेशनरी की खरीदारी के लिए कंट्रैक्टर को की गई अदायगियों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। FBR ने IG ऑफिस से गाड़ियों और इमारतों की मरम्मत के लिए की गई अदायगियों और मुलाजमीन अफसरान की तनख्वाहों की तफसीलात भी मांगी है। FBR ने AIG ऑफिस से कॉन्ट्रैक्टर के नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, NTN नंबर भी मांग लिए हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर अस्पताल के लिए खरीदे गए स्टील में माली बेज़ाब्तगी पकड़ी गई। स्टील की खरीदारी में ठेकेदार को सेल्स टैक्स में माली फवायद देने का इंकशाफ हुआ। ठेकेदार से PKLI मंसूबे के लिए 22 करोड़ मालियत से जायद का स्टील खरीदा गया, लेकिन सेल टैक्स में हेरा फेरी की गई। PKLI की तामीर में जहां बेशतर माली बाज़ाब्तगियों की निशानदेही की गई, इसमें स्टील की खरीदारी में माली हेरा फेरी करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कौमी खजाने में 2933 टन खरीदे गए स्टील की बजाय 231 टन स्टील का सेल टैक्स जमा कराया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कौमी खजाने में 2700 टन खरीदे गए स्टील में 19 करोड़ 51 लाख रुपए पर आयद सेल टैक्स जमा ही नहीं कराया गया। मंसूबे के लिए 2933 टन स्टील 78,000 रुपए फी टन खरीदा गया था। स्टील की खरीदारी पर FBR के कवानीन के मुताबिक सेल्स टैक्स जमा कराया जाता है, लेकिन IDIP अथॉरिटी के मौसर जवाब न दिए जाने पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने ऑडिट पैरा लगा दिया है। दूसरी जानिब IDIP अथॉरिटी के हुकाम ने अपने जवाब में कहा है कि स्टील की खरीदारी पर ऑडिट हुकाम को मुकम्मल दस्तावेज़ात दी गयी। शहर के अक्सर मुकामात पर सरे शाम ही अंधेरे के साए गहरे होने लगे हैं। स्ट्रीट लाइट्स के पोल तो लगे हैं, लेकिन मेंटेनेंस न होने से बत्तियां गुल हैं। स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश से हादसात भी बढ़ गए। लाहौर की खूबसूरती की दुनिया गुन गाती है, लेकिन ये खूबसूरती इस वक्त मांद पड़ जाती है जब शहर सरशाम ही अंधेरे में डूब जाए। शहर के अहम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स के बंद पोल इंतजामिया को मुंह चढ़ा रहे हैं, लेकिन इन्हें रोशन रखने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। फिरोजपुर रोड, किनाल रोड, मौलाना जफर अली रोड, पीको रोड, खियाबाने पंजाब रोड, कप स्टोर चौक समेत मुख्तलिफ मुकामात पर शाम के बाद ही अंधेरा छा जाता है। शहरियों का कहना है कि अक्सर हादसात अंधेरे के बायस होते हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स को मुसलसल रोशन रखने की जानिब किसी की तवज्जो नहीं। फिरोजपुर रोड की लाइटें ना आप सही करा दें, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, ये बहुत मसला है। हमारी जिले इंतजामिया से उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं हम कि इसको ठीक करवा दें। सर लोग यहाँ पे किसकी लाइट नहीं भी होती, इसे पता नहीं चलता यहाँ से कौन कट ले रहा है कौन नहीं ले रहा, पता नहीं लगता। अक्सर यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं। शहर के निस्बतन कम तरक्की याफ्ता और नवाही इलाकों में सूरत हाल इससे भी ज्यादा खराब है। करोड़ों के बजट से रोड लाइट्स तो लगवा दी गई, लेकिन इनकी मुरम्मत का काम ना करवाना जिले इंतजामिया की नाअहली साबित करता है, जिसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ शाहजेब शहजाद, सिटी 42। तुर्क कंपनी ओस्पाक की गाड़ियों के ट्रैक LWMC को देने का ये मामला है। तुर्क कंपनी ने ट्रैकिंग वर्ल्ड कंपनी के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया है। अदालत ने चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रैकिंग वर्ल्ड को 16 मार्च को तलब कर लिया।
सारिफ अदालत में तुर्किश कंपनी औसपाक एजर्टन रोड की तरफ से ट्रैकिंग कंपनी ट्रैकिंग वर्ल्ड फैसल टाउन के खिलाफ 4,92,79,000 रुपए हर जाने का दावा दायर किया गया। दावे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि तुर्किश कंपनी ने LWMC को सफाई की गाड़ियां ट्रैकिंग सिस्टम के तहत दी और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था कि ट्रैकिंग के बारे में हमारे अलावा किसी को नहीं बताना ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारी गाड़ियां कहाँ हैं। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रैकिंग सिस्टम ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और सारी गाड़ियों के ट्रैक सिस्टम से LWMC को आगाह कर दिया, जिसकी वजह से हमारी तमाम गाड़ियों का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ हैं। ट्रैकिंग सिस्टम कंपनी ने गलत बयानी से काम लिया, जिससे हमें भारी नुकसान हुआ, लिहाजा हमें हर्जाना दिलवाया जाए। अदालत ने दावे को समाअत के लिए मंजूर करते हुए ट्रैकिंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को 16 मार्च को तलब कर लिया। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन स्पीकर परवेज इलाही से दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के ओहदेदारान की मुलाकात हुई। तंजीम के मुख्तलिफ शोबाजात खुसूसन जेलों में कैदियों की इस्लाह के इकदाम को सराहा। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर असम्बली चौधरी परवेज इलाही से दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के ओहदेदारान ने मुलाकात की। निगरान इमरान अतारी और हाजी याफूर रज़ा अतारी मुलाकात करने चौधरी बरादरान की रिहाइश गाह पहुँचे। चौधरी शुजात हुसैन की सेहत याबी के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। इस मौके पर चौधरी सबाहत इलाही, राना खालिद और आसिफ पोलानी भी मौजूद थे। इमरान अतारी और हाजी याफूर रज़ा अतारी ने चौधरी शुजात हुसैन को दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में ब्रीफिंग दी। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि दावत इस्लामी ने तबलीग इस्लाम का मनसब बड़े अहसन अंदाज से संभाल रखा है। और अब शहर भर में होने वाली अहम मुलाकातों, दौरों और इजलासों का अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब हाशिम जमा वक्त की ज़ेर सदारत इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि रवा माली साल तरक्याती अखराजात के लिए 337 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। अब तक बजट का 65% इस्तेमाल में लाया जा चुका है। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में हार्वेस्टिंग मशीनरी और सर्विस प्रोवाइडर्स पर 16% सेल्स टैक्स की शरह को कम करके 1% पर लाने और वेयर हाउसेज को फार्मरा टैक्सेस से मुस्तस्ना करार देने का फैसला किया गया। LDA गवर्निंग बॉडी के हुक्म पर बनाई गई तजावुजात कमेटी ने एवेन्यू 1 और डिफेंस रोड पर गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन पर सवाल उठा दिए। कमेटी मेंबर ने कहा कि LDA अफसरान की मौजूदगी में गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन समझ से बाहर हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में रायविंड तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात का जायजा लिया गया। इज्तिमा 10 से 15 मार्च तक होगा। DC ने तजावुजात के खात्मे, पानी की फराहमी, पार्किंग और सिक्योरिटी के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की। CCPO ने रावी रोड पर खुली कचहरी लगाई। गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद ही ये है कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जाए। बहुत सारे लोग अपने मसाइल को पुलिस के सामने उजागर नहीं करते। अब पुलिस हर इलाके में खुली कचहरी लगा रही है ताकि अवाम के साथ तहफ़्फ़ुज़ का रिश्ता कायम हो सके। DIG ऑपरेशंस साजिद कियानी ने सिटी डिवीजन में खुली कचहरी लगाई, शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर अहकामात जारी किए। उन्होंने कहा कि पुलिस अवाम की सहूलत के लिए है, कानून शिकनों के लिए जीरो टॉलरेंस है। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं ने लाहौर कॉलेज बराए ख्वातीन यूनिवर्सिटी का दौरा किया। वाइस चांसलर ने कोविड के दौरान यूनिवर्सिटी के तदरीसी निजाम से आगाह किया। सूबाई वजीर ने कहा कि उनका महकमा तमाम यूनिवर्सिटीज में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लाना चाहता है। सॉफ्टवेयर की तैयारी आखिरी मराहिल में है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वफ्द ने पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का मुतालियाती दौरा किया। DSP कोऑर्डिनेशन ने वफ्द को अथॉरिटी के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया। ऑपरेशन कमांडर ने तलबा को ई चलानिंग, 15 फेक कॉल्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट, नेटवर्किंग से मुतल्लिक आगाह किया। सहाफ़ियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए लाहौर प्रेस क्लब और यूनाइटेड क्रिश्चियन हस्पताल के माबैन मुआहिदा। मेंबरान को रियायती कीमत पर इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयस्सर होंगी। मुआहिदे पर प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर जावेद फारूकी और यूनाइटेड क्रिश्चियन हस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर इमरान भट्टी ने दस्तखत किए। इस मौके पर लाहौर प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर जावेद फारूकी, सेक्रेटरी जाहिद चौधरी, जॉइंट सेक्रेटरी ख्वाजा नसीर, मेंबर गवर्निंग बॉडी इमरान शेख, सैयद रिजवान शमसी, सीनियर मेंबर कमरुज़्ज़मान भट्टी, ख्वाजा आफ्ताब, सलाहुद्दीन भट्ट, शहजाद मलिक, ज़मीर आफाकी, फराज फारूकी, हारिस मरगूब, फरमान कुरैशी, शब्बीर सादिक, तनवीर अहमद, यूनाइटेड क्रिश्चियन हस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर इमरान भट्टी, समाजी और सियासी रहनुमा सज्जाद चौधरी और दीगर भी मौजूद थे। एक नज़र स्पोर्ट्स राउंड अप पर।
मॉडल टाउन क्रिकेट कप के ग्रुप मैच में पंजाब क्लब ने टाउनशिप क्राउन को 102 रन के मार्जिन से शिकस्त दे दी। पंजाब क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 354 रन बनाए। जवाब में टाउनशिप क्राउन की पूरी टीम 252 रन पर पवेलियन लौट गई। मलिक हनीफ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में बड़ा अपसेट। न्यू प्रिंस जिमखाना क्लब ने जीत के लिए 177 रन का हदफ दिया। क्रिकेट सेंटर क्लब की हिम्मत 171 रन पर धम तोड़ गई। हफीज गौरी क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले जारी। पहले मैच में मॉडल टाउन क्लब ने आइडियल क्लब को 95 रन से हराया। मॉडल टाउन क्लब ने 183 रन बनाए। जवाब में आइडियल क्रिकेट क्लब की पूरी टीम 88 रन पर ढेर हो गई। दूसरे मैच में 11 स्टार क्रिकेट क्लब ने जरीफ मेमोरियल क्लब को 64 रन से शिकस्त दे दी। HEC के ज़रिए एहतमाम इंटरवर्सिटी साइकिलिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। 4 रोजा इवेंट के पहले रोज बॉयज में UCP और गर्ल्स में सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने बर्तरी हासिल की है। अब्दुल रशीद क्लब बद्दुकी ने सेंट्रल पार्क वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में शहजाद क्लब को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हराया। पहले सेट में अब्दुल रशीद क्लब ने 8 के मुकाबले में 21 पॉइंट से कामयाबी समेटी। दूसरे सेट में शहजाद क्लब ने 18 के मुकाबले में 21 पॉइंट से फतह हासिल की। फैसला कुन सेट अब्दुल रशीद क्लब ने 19 के मुकाबले में 21 पॉइंट से अपने नाम कर लिया। गुजरावाला ने कायदे आजम इंटर डिवीजन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जीत ली। गुजरावाला के वेट लिफ्टर्स ने तमाम कैटेगरी में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। गुजरावाला ने 125 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन अपने नाम की। लाहौर ने 106 पॉइंट्स के साथ दूसरी, जबकि फैसलाबाद ने 78 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़रिए एहतमाम कायदे आजम इंटर डिवीजन गेम्स के मुकाबले जिम्नेजियम हॉल में खत्म हो गए। लाहौर डिवीजन ने टेबल टेनिस की ट्रॉफी अपने नाम की। वेट लिफ्टिंग में गुजरावाला डिवीजन ने कामयाबी समेटी। पावर लिफ्टिंग में लाहौर की खातीन पावर लिफ्टर्स बाजी ले गयी। जीतने वाली टीमों और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कायदे आजम इंटर डिवीजन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में लाहौरी लड़कियां छा गईं। इवेंट में 5 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। ताकत और महारत का खेल पावर लिफ्टिंग। अब लाहौर की लड़कियां भी इस खेल में अपनी धाक बिठा रही हैं। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के तहत निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कायदे आजम इंटर डिवीजन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के मुकाबले हुए। लाहौर डिवीजन की पावर लिफ्टर्स ने 101 पॉइंट के साथ सबको पीछे छोड़ दिया। फैसलाबाद डिवीजन 59 पॉइंट के साथ दूसरे और सरगोदा डिवीजन 54 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर रहा। खिलाड़ियों का कहना है कि वो दस्तयाब वसाइल में मेहनत करती हैं। ऐसे इवेंट से उन्हें आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। हर बंदे को दाद देना चाहिए कि वो बगैर के मतलब गेम्स और भी हैं, लेकिन वो वेट लिफ्टिंग करती हैं। वेट लिफ्टिंग जो मर्दों के मुकाबले वाली गेम है वो करती हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इट वेंट अमेजिंग। आई टोटली लव्ड इट। कंपनी भी बहुत अच्छी है, कोचेस भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे जो हमें सारा कुछ प्रोवाइड किया जाए, फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। जी इस तरह के मुकाबले होने चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट टाइम की डेडलिफ्ट थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कैटेगरी में मतलब 53 की कैटेगरी में मैंने 110 उठाया। DG स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब अदनान अरशद खेलों में खवातीन की शिरकत के भरपूर हामी हैं। हमारी बच्चियां भी, उनका जो टैलेंट है वो भी कोई कम नहीं है, तो हम तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो तमाम एथलीट्स को बराबर फराहम कर रही है। तो ये उसका अमली मुजाहरा है, आपके सामने आप देख रहे हैं उसे। पावर लिफ्टिंग सिर्फ ताकत का खेल नहीं, इसमें महारत के लिए ज़हनी पुख्तगी भी दरकार है। पावर लिफ्टिंग जैसे मुश्किल खेल में लड़कियों ने शानदार साबित कर दिया है कि वो भी हर खेल में मुकाबला कर सकती हैं। नदीम के हमरा राना जन्नू। सुपीरियर कॉलेज पार्क अरब कैंपस के ज़रिए तमाम स्पोर्ट्स और कल्चर फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की और इवेंट को खूब सराहा। सुपीरियर कॉलेज पार्क अरब कैंपस की जानिब से स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। मेहमान ग्रामी डायरेक्टर्स पार्क अरब सुपीरियर कॉलेज अब्दुल रशीद चट्ठा और जाहिद शफी ने खसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज ड्रिल मार्च से किया गया और तलबा के दस्तों ने मेहमान खसूसी को सलामी पेश की। इस मौका पर डायरेक्टर जाहिद शफी का कहना था कि इस तरह की तकरीबात से तलबा तंदुरुस्त रहते हैं। निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ ज़हनी और जिस्मानी सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए आज का इवेंट जो है ना मुनक्किद किया है ताकि बच्चों को खेलों के फ़रोग में अहम किरदार हो। तलबा ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। 4 टीमें शाहीन, टाइगर हाउस, ग्लैडिएटर्स, नाइट राइडर्स बाहिम्मत नजर आईं। शाहीन के सब्ज रंग ने इस्लाम और पाकिस्तान की तर्जुमानी की। टाइगर्स के आसमानी रंग ने आसमानों की रिफ्फतों तक जाने। ग्लैडिएटर्स के सुर्ख रंग ने मुतहरिक अमल, हिम्मत, जज्बा और नाइट राइडर्स के पीले रंग ने अमन की इलामत को जाहिर किया। टीमों के दरमियान रस्साकुशी, दौड़ और सैक रेस मुकाबला करवाया गया। तलबा का कहना था कि हम कोरोना के बाइस घर बैठ बैठ कर तंग आ चुके थे, हमें यहाँ आकर जिंदगी के रंगों का एहसास हुआ है। कोविड-19 के बाद कॉलेज खुले हैं जिसकी वजह से हम फेस्टिवल का बहुत आगाज कर रहे हैं। मैं सारे कॉलेज वालों का और डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये फेस्टिवल का आगाज करवाया और कॉलेज और बच्चों की एक्टिविटीज बढ़ाई। फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए क्योंकि घर पे रह के ऑनलाइन एग्जाम्स की वजह से बंदा थक चुका है, माइंड उसका थक जाता है, तो बेहतर ये है कि हमें
फिजिकल एक्टिविटीज करती रहनी चाहिए। तलबा को खेलों में बेहद दिलचस्पी रहती है, इसीलिए वो इस तरह की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। खेल और सकाफती सरगर्मियाँ तदरीसी अमल और क्लासरूम की बोझल फिजा से जहनों को ताजगी बख्शते हैं। कैमरामैन राना अजहर के साथ कोमल असलम, सिटी 42। उधर लाहौर चिड़ियाघर में जंगली हयात का आलमी दिन मनाया गया। अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। स्टूडियो से फिर वक्त इतना।